अनम्यूट कर सकते हैं। माइक, हाँ। हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में रीजनिंग में बात करेंगे डायरेक्शन की। लेकिन उसके पहले, डायरेक्शन को जानने के पहले कुछ और भी चीज़ें हैं जो आज आपको बताना बेहद ज़रूरी है, सो दैट आगे की जो क्लासेस हों उसमें आप हमारे साथ जुड़े रहें। प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होना चाहिए, अभी जैसे कि MKC में प्रलय बैच आया, तेजस बैच आया, रुद्र बैच का भी अनाउंसमेंट हो चुका है। तो अलग अलग बैचेज़ आ रही हैं, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अलग अलग यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ पर आप जाके अपने स्पेशल क्लासेस ले सकते हैं। तो हम पढ़ा रहे हैं बच्चों सोल्जर एंट्री की बैच में। तो आपके लिए हमारा चैनल है MKC सोल्जर एंट्री क्लासेस। आपको जाके इसे सब्सक्राइब कर लेना है। अगर अभी तक आप नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, आपके मोबाइल में दिखेगा। जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो डेली की लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। सो आई होप कि आप मेरी बातों को समझ चुके हैं। जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चों को जय हिंद। आज MKC लर्निंग ऐप पर मज़ा आ गया। ओके रितेश, थैंक यू वेरी मच बच्चा, यही होना चाहिए। ईच एंड एवरी डे इंजॉय करोगे आप, ईच एंड एवरी डे बच्चों, क्योंकि वहाँ पर आपको उस तरीके के क्वेश्चंस ला रहे हैं, उस तरीके का अभ्यास करा रहे हैं कि आप चीज़ों को बेहतर कर पाएंगे। ओके बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक बार सभी लोग वीडियोज़ को लाइक कर देंगे, सभी लोग वीडियोज़ को शेयर कर देंगे, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें और हम सब लोग अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कर सकें। चलो बच्चों, तो आज जैसे कि प्रलय बैच में हम रीजनिंग की बात कर रहे हैं, रीजनिंग में आज डिस्टेंस एंड डायरेक्शन की बात करेंगे बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं अपनी आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, अगर बात की जाए डिस्टेंस एंड डायरेक्शन की, दिशा और दूरी की, तो यह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपके ऐसे कोई एग्जाम्स नहीं होते हैं जहां रीजनिंग हो और इस चैप्टर का क्वेश्चन ना हो। हर एक एग्जाम में इनके क्वेश्चंस आते हैं, वो चाहे आपका SSC GD का एग्जाम हो, आर्मी GD का एग्जाम हो, जितने भी आपके डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्स होते हैं, जहाँ भी बच्चों रीजनिंग होती है वहाँ पर आपको डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। बेसिकली आप क्या करते होंगे इनके क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए? जो भी व्यक्ति जिधर जाता है, नॉर्थ में गया तो आप नॉर्थ में फिगर बनाए, साउथ में बनाए, ईस्ट में बनाए। लेकिन आज कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जिस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप देख पाएंगे कि क्वेश्चनों को हम लोग विदाउट फिगर भी सॉल्व कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें तभी क्लियर हो पाएंगी जब आप लगातार हमारे साथ क्लास में बने रहेंगे। तो चलो बच्चों स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके बारे में जानेंगे, डिस्टेंस और डायरेक्शन होता क्या है। तो फर्स्टली हम बात करेंगे डायरेक्शन की। अगर हम बात करें बच्चों डायरेक्शन की, यानी दिशा की अगर बात की जाए, अगर दिशा की बात की जाए तो बच्चों सबसे पहले हमें डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि डायरेक्शन यानी दिशा क्या होती है, दिशाएं क्या क्या होती हैं। जब तक आपको दिशाएं क्लियर नहीं रहेंगी तब तक आप इनके क्वेश्चंस को नहीं बना पाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डायरेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। जैसे बच्चों बेसिकली सभी को पता होगा कि नॉर्थ क्या होता है, आप सभी को पता है नॉर्थ है। और बच्चों इसकी बात करें तो साउथ है हमारा, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ है। और इसे हम कहें बच्चों ये हमारा ईस्ट है और देन वेस्ट है। ये हमारी 4 दिशाएं होती हैं, ये 4 हमारी मेन दिशाएं होती हैं। ठीक है, मेरी तरफ से स्नोफॉल हो रहा है। ओके ओके, बहुत अच्छी बात है बच्चा। आप जम्मू कश्मीर से हैं शायद रितेश, आई थिंक, इसलिए वहाँ पर ऐसा है। और मुस्कान जय हिंद बच्चा, सभी बच्चों को जय हिंद। तो प्यारे बच्चों दिशा के बारे में अगर बात की जाए तो आप सभी को पता होना चाहिए नॉर्थ क्या है, साउथ क्या है, ईस्ट क्या है, वेस्ट क्या है। एंड आई होप कि आप सभी को पहले से पता होगा। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि मान लीजिए आप यहाँ पर आ गए, तो इस दिशा को आप क्या कहेंगे? आप नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ गए। तो प्यारे बच्चों इस दिशा को आप कह देंगे ये नॉर्थ ईस्ट है। ठीक है, इस दिशा को क्या कह देंगे? नॉर्थ ईस्ट है। जैसे अब आप मेरी बात को समझिए, आप यहाँ पर हैं, ये आप सभी को पता है कि ये दिशा आपका नॉर्थ है, ये दिशा आपका क्या है बच्चों? नॉर्थ है। इसकी बात की जाए तो ये हमारा ईस्ट है। लेकिन अगर हम यहाँ पर पहुँच गए, जैसे मान लीजिए हम ईस्ट में गए और देन बच्चा हम नॉर्थ में टर्न कर गए और हम यहाँ पर पहुँच गए, बीचों बीच की दूरी पे पहुँच गए, तो इस दिशा को हम लोग कहेंगे ये नॉर्थ ईस्ट है। लेकिन अगर मान लीजिए बच्चों कि आप यहाँ पर पहुँच गए, यहाँ पर आप हैं, यहाँ आपकी पोजीशन है या आपकी पोजीशन यहाँ पर है, तो इस दिशा को आप क्या कहेंगे?
ए आपकी दिशा क्या कहलाएगी? अगर आप बीचों बीच में हैं तब तो आपका नॉर्थ ईस्ट होगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर हैं, आपकी पोजीशंस यहाँ पर है, तो बच्चों इसे क्या कहेंगे? इसको भी आप नॉर्थ ईस्ट ही कहेंगे। यह भी दिशा बच्चा आपका नॉर्थ ईस्ट होगा, इसे भी हम लोग क्या कहेंगे? नॉर्थ ईस्ट ही कहेंगे, और इसे भी हम लोग नॉर्थ ईस्ट ही कहेंगे। इन द सेंस कहने का मतलब बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक इनके बीच में हम कहीं भी रहेंगे वो हमारा नॉर्थ ईस्ट ही होगा, हम कहीं भी रहेंगे वो हमारा नॉर्थ ईस्ट ही होगा। वैसे ही हर एक क्वाड्रेंट में चीज़ें अप्लाई होंगी, वो चाहे आप नॉर्थ वेस्ट में हो या वेस्ट और साउथ में हो, साउथ या ईस्ट में हो, हर जगह ये चीज़ें अप्लाई होंगी। एंड आई होप कि आप सभी को ये चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन मिले और उसमें आपसे कहा जाए कि एक व्यक्ति है जो नॉर्थ ईस्ट में जाता है, तो बच्चों जब नॉर्थ ईस्ट में जाने की बात करेगा ना, तो आप बीचों बीच में जाएंगे, इस बात को ध्यान देना। चलने के लिए आपको बीचों बीच में ही जाना है, आपको कभी इस तरीके का डायरेक्शन फॉलो नहीं करना है। आपको ऑलवेज इनके जो 45 एंगल्स होंगे, 45 डिग्री होगा, बिकॉज ये पूरा क्वाड्रेंट 90 डिग्री का है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 45 बीचों बीच में। तो बच्चों हमें यही डायरेक्शन को फॉलो करना है। वीडियो इज़ नॉट क्लियर, ऐसा क्यों रितेश? एक बार आप रिफ्रेश कर लें, हो सकता है कोई नेटवर्क इशू हो, क्योंकि बच्चा हमारे सामने भी चीज़ें चल रही हैं, सब कुछ क्लियर दिख रहा है यहाँ पर, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और भी बच्चे हैं और लोग भी बताएंगे। तो आई होप कि बच्चों इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। ये हमारा क्या कहलाएगा? नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा, इसे आप नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। अब इसके बाद बात आती है इसमें राइट और लेफ्ट की। वैसे ही जैसे आपका ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, इसको भी जान लीजिए बच्चों, वैसे ही हम लोग इसे क्या कहेंगे? नॉर्थ वेस्ट कहेंगे। यहाँ पर अगर हम आ गए तो इसे हम लोग साउथ और वेस्ट कहेंगे, और यहाँ पर आ गए तो इसे हम लोग साउथ और ईस्ट कहेंगे। सो आपके ये 4 मेन दिशाएं हैं और आपके 4 जो हैं सब डायरेक्शंस हैं, और आप सभी को इतनी बातें क्लियर होंगी। लेकिन इसके आगे की जब हम बात करेंगे, इसके आगे की बात अगर बच्चों की जाए, तो आप में राइट और लेफ्ट को लेके बच्चों में बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है कि सर राइट क्या होगा, लेफ्ट क्या होगा। अगर हमें राइट मुड़ने को बोलता है तो हम किधर मुड़ेंगे, या लेफ्ट मुड़ने को बोलता है तो हम किधर मुड़ेंगे। इस चीज़ को लेके बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है बच्चों में। बेसिकली पहले हमारे पेपर ऑफलाइन होते थे, तो उस समय में तो बच्चे जो थे पेपर को, अपने पेपर ऑफलाइन होते थे तो पेपर को ही टर्न करके राइट लेफ्ट देख लेते थे। लेकिन बच्चों आजकल तो एग्ज़ाम आपके ऑनलाइन हो रहे हैं ना, तो यहाँ पर अपने सिस्टम को ऐसा नहीं मूव करना है, नहीं तो पता लगा एग्ज़ाम भी आपका कैंसिल हो जाए। थोड़ी लाइट लगेगा ना होगा सर स्टूडियो में। बच्चा सब कुछ सही चल रहा है, देखो मेरे सामने वीडियो चल रहा है, एकदम क्लियर है, कहीं भी कोई समस्या नहीं है। हमें ऐसा लग रहा है कि आप लोग के साइड में कुछ इशू होगा, बाकी वीडियो एकदम क्लियर चल रहा है। आप देख लीजिए अपने साइड में, यहाँ पर वीडियो एकदम क्लियर चल रहा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है। तो देखो बच्चों अब आगे की बात करते हैं। अब जैसे राइट और लेफ्ट को लेकर अगर बात की जाए, वीडियो को बच्चे कह रहे हैं कि सर क्लियर नहीं आ रही है थोड़ा सा कमेंट्स में। तो बच्चों देखिएगा, अगर अब हम बात करें राइट और लेफ्ट को लेके, राइट क्या होता है? बेसिकली जो होता है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर आप किधर किसी भी साइड में, चाहे आप नॉर्थ में हो या आप ईस्ट में हो, आप वेस्ट में हो, आप कहीं भी हो बच्चों, साउथ में हो, आप अगर अपने क्लॉकवाइज घूमेंगे तो वो आपका राइट होगा, और अगर आप अपने एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे बच्चा तो वो आपका लेफ्ट होगा। ये ऑलवेज, एक कंडीशन ऑलवेज अप्लाई होगा। जैसे आप समझिए, अगर ये हमारी दिशाएं हैं और हम नॉर्थ में हैं बच्चों, हम नॉर्थ में जा रहे हैं, हमें राइट मूव करना है, तो राइट बच्चा ए हमारा होगा, बिकॉज ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, तो हमारा हमेशा बायां होगा। ठीक है, अगर हम ईस्ट में जा रहे हैं और हमें अपने राइट टर्न करना है, तो प्यारे बच्चों इसका राइट क्या होगा? ए हमारा हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बिकॉज ऑलवेज जो होता है घड़ी की सुई की दिशा, यानी जिसे हम लोग दक्षिणावर्त कहते हैं बच्चों, वो हमारा क्या होगा? राइट होगा, उसे हम लोग ऑलवेज राइट कहेंगे, उसे ऑलवेज बच्चों हम लोग राइट कहेंगे। ठीक है, वैसे ही अगर हम बात करें, अगर हम साउथ में हैं और हमें राइट में टर्न करना है, तो प्यारे बच्चों हम इधर ही टर्न करेंगे, या हम वेस्ट में हैं, हमें राइट में टर्न करना है, तो हम इस साइड में ही टर्न करेंगे। यानी घड़ी की जो सुई की दिशा होती है उसे हम लोग राइट कहेंगे, और उसका जो विपरीत होगा बच्चा एंटी क्लॉकवाइज, उसे हम लेफ्ट कहेंगे, तो ये हमारा लेफ्ट होगा। तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई डाउट रहेगा राइट और लेफ्ट को लेके। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाएंगे आपके सामने अब भी। देखो बच्चों, कभी कभी हमें लगता है कि हम सीख लिए, इतने में चीज़ें हमारी बेहतर हो जाएंगी, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो समस्याएं आपके सामने तब आना शुरू होती हैं। तो इस बात को हमेशा ध्यान देना कि ज्ञान हमारे पास कितना भी क्यों ना हो जाए, लेकिन बच्चों ज्ञान का कोई सागर ही नहीं अथाह है। आप जितना ज्ञान लेते जाएंगे उतना ही आपको लगेगा अब भी कम है, अब भी कम है, अब भी कम है। तो कभी भी ये आप ना सोचें, अभी आप और भी चीज़ों को सीखेंगे आज की क्लास में। बस बने रहें बच्चों, वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर भी करें लोगों के साथ, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें।
यस सर, सब सही है। ओके अंकिता, मैं चेन्नई में हूँ सर। ओके, बहुत अच्छी बात है। ठीक है बच्चों। अमित कुमार, आगे देखो बच्चों, अब यहाँ पर समस्याएं क्या आ गई। बड़ी अच्छी बात है कि हमने राइट लेफ्ट को जान लिया। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिल जाएंगे बच्चों जहाँ पर आपसे कहा जाएगा कि एक व्यक्ति है, वो अपने जो है, एक व्यक्ति है बच्चों, ऐसा बोला जाएगा एक व्यक्ति है जो नॉर्थ ईस्ट में जाता है। अब अगर वो नॉर्थ ईस्ट में जाएगा तो इस दिशा में जाएगा, बिकॉज यू नो दैट वेरी वेल कि बच्चा ऊपर हमारा नॉर्थ होगा, इस साइड में हमारा ईस्ट होगा, तो व्यक्ति किधर जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में जाएगा। अब यदि वह व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है और हमने कह दिया कि वह व्यक्ति अपने दाएँ मुड़ गया, अब यहाँ पर बच्चों को समस्या आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों को समस्या आ जाएगी कि अभी किस तरीके से किया जाए, अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाए। अगर कोई व्यक्ति बच्चों नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है और हमें राइट टर्न करना है, तो राइट हम किस तरीके से टर्न करेंगे। क्या आपका राइट ए होगा बच्चों, आप इधर मुड़ जाएंगे, अपनी राइट में मुड़ना है, या आप राइट इधर आ जाएंगे, या बच्चों राइट आप इस तरीके से मुड़ेंगे। क्या होगा आपका राइट, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों में बहुत सारे बच्चों को हमने देखा है वहाँ पर जाके प्रॉब्लम्स आ जाती है। जब अगर आपको नॉर्थ ईस्ट बोल दिया, आपको साउथ वेस्ट बोल दिया और फिर हमने कहा राइट या लेफ्ट मुड़ने के लिए, तो बच्चों के सामने ऑलवेज दिक्कत आती है। प्यारे बच्चों, हमेशा इस बात को ध्यान देना, अगर क्लॉकवाइज में, अगर आप जो है क्लॉकवाइज में दाएं मुड़ते हैं और बच्चों 90 डिग्री मुड़ते हैं, ठीक है, तो ऑलवेज वो आपका क्या हो जाएगा, राइट होगा। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, क्लॉकवाइज, यानी जिसमें हमारा दायां होता है बच्चों, उधर अगर हम टर्न कर रहे हैं और 90 डिग्री टर्न कर रहे हैं तो वही हमारा राइट कहलाएगा। ऑलवेज हमें 90 डिग्री मूव करना होता है जब भी हम अपने राइट में मुड़ेंगे। प्रैक्टिकली भी देखो, हम इधर जा रहे हैं बच्चों, हमें राइट मुड़ना है तो जस्ट हम 90 डिग्री टर्न करेंगे, ये हमारा राइट हो जाएगा, बिकॉज यू नो दैट कि ये बच्चों हमारा राइट है, हमारा लेफ्ट है। अगर हमें लेफ्ट मूव करना होगा तो हम इधर मुड़ेंगे, स्ट्रेट जाना होगा तो बच्चों हम सीधा जाएंगे, लेकिन अगर हमें राइट आना है तो हम इस तरीके से मूव करेंगे 90 डिग्री। बातें क्लियर। अगर बच्चों हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, यदि हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, जिसे हम लोग बच्चों यहां पर कहेंगे बायां 90 डिग्री मूव करते हैं बच्चों, वो हमारा क्या कहलाएगा, बायां कहलाएगा। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो उसे आप लेफ्ट कहेंगे, क्लॉकवाइज जाएंगे तो बच्चों उसे आप राइट कहेंगे। ओके नितिन, जय हिंद बच्चा। अब आगे समझिए बच्चों, अब जब आप इधर जा रहे थे, नॉर्थ ईस्ट में आप जा रहे थे और आपको बच्चों यहाँ पर राइट टर्न करना था, और आपको कहाँ टर्न करना था, राइट टर्न करना था, तो आपका क्या होगा, क्योंकि अब आप थोड़ी सी एक बात समझिएगा, जब बच्चों आप यहाँ होते हैं इस तरीके से फिगर आपका होता है, ठीक है, और आप यहाँ पर हैं, ईस्ट में जा रहे हैं, आपको राइट मुड़ना है तो आप किधर मुड़ते हो, इधर मुड़ते हो ना, जस्ट आप 90 डिग्री मूव करते हो ना, करते हो कि नहीं करते हो। वैसे ही अगर आप यहाँ पर हो बच्चों और आपको 90 डिग्री मूव करना है, अगर आप 90 डिग्री मूव करोगे तो यहाँ से आप देखोगे 90 डिग्री होगा क्या, क्योंकि बच्चा ए आप अगर आप सीधा जाते हो इस तरीके से और इधर जाओगे तो ये आपका 45 डिग्री हो जाएगा, और 45 आप इधर और ले लोगे तो आपका जो राइट हो जाएगा बच्चा ए डायरेक्शन हो जाएगा, यानी ये जो दिशा होगी यही आपकी राइट कहलाएगी, ए भी नहीं होगी और ए भी नहीं होगी। बात क्लियर। तो ये जो दिशा हो जाएगी आपकी राइट कहलाएगी, बिकॉज आप स्ट्रेट जाओगे तो आपका यहाँ से यहाँ तक की दूरी 45 हो गया और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 90, तो अगर आप 90 मुड़ोगे बच्चों तो आप यहाँ से यहाँ मुड़ोगे, ये आपका राइट माना जाएगा, इसे आप क्या कहेंगे, राइट कहेंगे। एंड आई होप कि आप सभी को ये बातें क्लियर हुई होंगी। राइट क्या है, राइट क्या है बच्चों, ये आप सभी को अभी क्लियर हुआ होगा, क्योंकि देखो छोटी मोटी बातें होती हैं बच्चों, अगर ये सवाल एग्जाम में फंस जाएंगे ना तो समस्याएं वहाँ क्रिएट होंगी। अभी लगता है कि यार हो जाएगा, लेकिन बच्चों समस्याएं आती हैं, क्योंकि जब इस तरह के सवाल आप देखेंगे, फेस करेंगे, तो वहाँ पर आपके सामने समस्याएं आएंगी। एंड आई होप कि अभी आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि राइट क्या होगा। या बच्चों आप जो है मान लीजिए कि आपकी जो दिशा है, आप जो है बच्चों यहाँ से चलते हैं और आप साउथ वेस्ट में आते हैं। अगर आप साउथ वेस्ट में आए और हमने आपसे कहा भैया आपको लेफ़्ट में टर्न करना है, अब यहाँ से बच्चों अगर आपको लेफ़्ट में टर्न करना है तो आप सभी को पता होना चाहिए लेफ़्ट आपका एंटी क्लॉकवाइज होता है और राइट आपका बच्चा क्लॉकवाइज होता है। और आप साउथ वेस्ट में आ रहे हैं, अगर आप ऐसे सीधा आते और अगर आप बच्चों 45 डिग्री टर्न करेंगे तो आप यहाँ आएंगे, लेकिन आपको तो लेफ्ट में 90 डिग्री टर्न करना है तो आपको 45 और जाना होगा, यानी बच्चों यहाँ से लेफ्ट में मुड़ोगे तो आप इस दिशा में आ जाओगे, ये आपका लेफ्ट हो जाएगा। राइट लेफ्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ।
सर आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, तभी एक बार हम किसी का। ओके बच्चों, अमित थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। एंड आई होप कि आप सभी को बच्चों को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से राइट लेफ्ट होता है। बच्चों अभी हम आपके बड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ना तो आप देखना सवाल कैसे लगते हैं फटाफट आज की क्लास में कराएंगे। इसकी हो सकता है बच्चों 2 क्लासेस लग जाएं डायरेक्शंस की, लेकिन प्रॉपर तरीके से हम कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। और अभ्यास तो ऐप पे हो ही रहा है, सभी बच्चे देख रहे हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से समझा जा रहा है। तो प्यारे बच्चों आई होप कि आपने दिशा के बारे में जाना और आपने राइट और लेफ्ट के बारे में जाना, क्या होता है राइट और क्या होता है लेफ्ट। अब थोड़ा सा इसके आगे बढ़ते हैं बच्चों। आपको सवाल मिलेंगे इनके ऊपर, जैसे कोई भी सवाल मिलेगा आपको। अगर हमने कहा कोई व्यक्ति है बच्चों, ठीक है, वो 10 किलोमीटर सबसे पहले पूर्व में गया या 10 मीटर पूर्व में गया, 10 मीटर पूर्व में गया। फिर हमने बोला कि वह व्यक्ति जो है अपने दाएं मुड़ता है और 20 मीटर पूर्व में जाता है। तो दाएं मुड़ेगा तो बच्चा क्लॉकवाइज 90 डिग्री नीचे आ जाएगा, 20 मीटर वो पूर्व में आ गया। और फिर अगर हमने बोल दिया वह व्यक्ति 10 मीटर फिर से अपने बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ेगा तो बच्चा बाएं इधर ही जाएगा, क्योंकि क्लॉकवाइज आपका दायां हो जाएगा, इधर आपका बायां हो जाएगा। मान लीजिए इधर वो व्यक्ति फिर से 10 मीटर गया। अब इस सवाल में आपसे क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, लिसन में ध्यान से इस सब टॉपिक को समझो, फिर पहले इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। अब इसी बात को समझो बच्चों, हम आपको समझाना क्या चाहते हैं। अभी हमने आगे की बिल्कुल बात नहीं की है। आप पढ़ाएं और समझ में ना आए ऐसा हो सकता है क्या? मुस्कान ने कहा। मुस्कान थैंक यू वेरी मच, मज़ा आ रहा है सर क्लास में पढ़ाई। ओके बहुत अच्छी बात है बच्चों। नितिन मज़ा आएगा क्यों नहीं आएगा, जब आपको कंटेंट्स बेहतर मिलेंगे बच्चों तो आपका यहाँ रुकना और चीज़ें बेहतर लगना जाहिर सी बात है। बस वीडियोज़ को शेयर करो, थोड़ा संख्या बनाओ और भी लोग यहाँ पर लाइव आएँ, ठीक है। अब आप मेरी बातों को सुनिए बच्चों। जैसे ये आपका प्लेस था जहाँ से आप चले थे, आपसे इस सवाल में कई चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि जहाँ से आप चले थे वहाँ से अभी आपकी दिशा क्या है। आपसे पूछा जा सकता है आप किस दिशा में अभी जा रहे हैं। आपसे पूछा जा सकता है बच्चों कि आपके सामने की दिशा क्या है। आपसे पूछा जा सकता है जहाँ से आप चले थे वहाँ से दूरी क्या है। ये चारों क्वेश्चंस आपके उठ सकते हैं। अगर प्यारे बच्चों कभी भी हमसे पूछा जाता है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, तो दिशा आप सभी को पता होना चाहिए। ये दिशा आपकी पूर्व है, आप पूर्व में जा रहे हैं। आपका आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व हो जाएगा, आप पूर्व में जा रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाता है आपके सामने की दिशा कौन सी है, तो भी आंसर आपका पूर्व ही होगा। आपके सामने जो दिशा है वो पूर्व है बच्चों। अगर आपसे पूछा जाता है जहाँ से आप चले थे वहाँ से किस दिशा में है, तो प्यारे बच्चों हम यहाँ से चले थे। यहाँ से अगर दिशा देखेंगे इस तरीके से, तो बच्चों यहाँ से समझ में आया कि भैया ये तो हमारा जो है ईस्ट होता है और नीचे हमारा साउथ होता है। बच्चा इस साइड हमारा ईस्ट हो जाएगा और इस साइड हमारा साउथ हो जाएगा। तो अभी हम जो हैं साउथ और ईस्ट के बीच में हैं। तो वहाँ से जहाँ से हम चले थे बच्चों, वहाँ से अभी हम साउथ ईस्ट में हैं। अगर हमसे दूरी पूछा जाता है बच्चों, तो हमें इनका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। प्रॉपर तरीके से हम इनका ट्रायंगल क्रिएट कर लेंगे और यहाँ पर पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे। ऐसे केस में जब भी हमारा ऐसा केस बनेगा, तो हम सभी को पता है ये दूरी 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी बच्चा 10 हो जाएगा। ये टोटल डिस्टेंस हमारा 20 है, तो ये भी डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा बच्चा 20। यानी ओवरऑल ये भी डिस्टेंस हमारा 20 हो गया और ये भी डिस्टेंस हमारा 20 हो गया। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे बच्चों। जब भी हमें स्लैंट हाइट निकालनी हो, तिरछी दूरी निकालनी हो, उस केस में बच्चों ऑलवेज आपको क्या करना है, जो आपका पाइथागोरस थ्योरम है उनके फॉर्मूले को अप्लाई कर देना है। यानी p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी बच्चों 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। तो आप यहाँ पर लिख पाएंगे 400 प्लस 400, यानी हमने यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया, तो बच्चा लिखोगे 800, जिसका मतलब होता है 400 इंटू 2, 400 इंटू 2, तो आपका हो जाएगा 20√2, यानी ए आपका आंसर हो जाएगा 20√2। ए आपका आंसर हो जाएगा। और जब भुजाएं ए और ए हों तो बच्चा आपका विकर्ण √2a ही होता है। यानी फाइनली क्वेश्चन तो आपका वैसे भी लग जाएगा, क्योंकि आप मैथ की भी क्लासेस ले रहे हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये आपका एक तरीका होता है जो इसका प्रॉपर कॉन्सेप्ट है। लेकिन क्या अपने एग्जाम में भी हम ऐसे ही क्वेश्चंस को करेंगे या कोई और भी तरीका है? और भी तरीका है। अगर बच्चों आपसे पूछा जाता है आपके सामने की दिशा कौन सी है, या आपसे पूछता है आप किस दिशा में जा रहे हैं, उसके लिए क्या करना है? उसके लिए सबसे पहले हमें क्या लिखना है बच्चों? NESW। जैसे मेन दिशाएं क्या होती हैं हमारी,
NESW होती हैं। इसे हम नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट कहते हैं। अगर बच्चों कभी भी हम इधर से इधर जाएंगे यानी लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो ऑलवेज ही हमारा राइट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? राइट कहलाएगा। लेकिन बच्चों अगर हम राइट से लेफ्ट मूव करेंगे तो ये हमारा कहलाएगा प्यारे बच्चों लेफ्ट कहलाएगा। इसे हम लोग क्या कहेंगे? लेफ्ट कहेंगे। अगर हम नॉर्थ में हैं और हमें राइट टर्न करना है तो हमें बस ईस्ट में जाना है। ईस्ट में है, राइट टर्न करना है बच्चा, हम साउथ में जाएंगे। साउथ का राइट वेस्ट होगा या वेस्ट का लेफ्ट बच्चों साउथ होगा, साउथ का लेफ्ट ईस्ट होगा, ईस्ट का लेफ्ट नॉर्थ होगा। ये बातें क्लियर है? आगे आप समझिए। जब एक क्वेश्चन आएगा आपके सामने कि कोई व्यक्ति सबसे पहले ईस्ट में गया तो आप ईस्ट के सामने 10 लिख लेंगे जितना भी आपसे बोला जाएगा। ध्यान देना, इस तरीकों को समझिएगा बच्चा। और उसके बाद आपसे बोला गया वह व्यक्ति अपने राइट मुड़ा तो राइट का मतलब बच्चा साउथ हो जाएगा। वह व्यक्ति 20 गया तो हमें 20 लिख लेना है। फिर बोला गया बच्चों वह व्यक्ति अगेन लेफ्ट गया और लेफ्ट में 10 गया तो इसका लेफ्ट बच्चा इसी के नीचे फिर से लिखना है क्योंकि इधर इसका राइट होगा तो इसके नीचे इस साइड में क्या हो जाएगा? इसका लेफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो गया? आपका ईस्ट में भी 20 हो गया और बच्चों इधर भी आपका 20 ही हो गया। अगर आपसे पूछता किस दिशा में जा रहा है या सामने की कौन सी दिशा है तो आप अंतिम जो दूरी तय करोगे, अंतिम दूरी जो तय करोगे उसके सामने की दिशा ही बच्चा आपका दिशा हो जाएगा। या आप जो है इस सवाल को ऐसे भी लगा पाते, सबसे पहले आप ईस्ट लिखते, फिर आपसे बोला गया वह व्यक्ति राइट में गया, फिर लेफ्ट में गया तो बच्चा राइट लेफ्ट ऑलवेज कैंसिल होते हैं। अगर राइट और लेफ्ट दोनों बोला गया है तो राइट से लेफ्ट को काटा जा सकता है। आपका आंसर डायरेक्टली ईस्ट हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा। राइट लेफ्ट क्यों काटते हैं? इसी तरह के सवालों के लिए जब आपसे पूछा जाए सामने कौन सी दिशा है या आप किस दिशा में जा रहे हैं उसके लिए काटेंगे। क्योंकि बच्चा अगर आप ईस्ट में जा रहे हो, राइट मुड़े और फिर लेफ्ट मुड़े तो देखो आप उसी दिशा में जा रहे हो जिस दिशा में आप पहले जा रहे थे। तो इस केस में आपका राइट और लेफ्ट क्या होता है? कैंसिल हो जाता है। जो भी आपका आंसर होगा वही आपका आंसर आ जाएगा। चाहे आपसे बोले सामने की दिशा, चाहे आपसे बोले किस दिशा में आप जा रहे हैं। लेकिन अगर आपसे बोलता है जहां से आप चले थे वहां से किस दिशा में है, जहां से आप चले थे वहां से किस दिशा में है तो बच्चा आपको जो यहां पर दिशा आ जाएगा। और यहां पर क्या होता है? नॉर्थ से साउथ कैंसिल होता है, ईस्ट से वेस्ट कैंसिल होता है। ए क्यों कैंसिल होता है? हमने ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं बोला, अभी सवालों पे चलेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने रखे हैं। जैसे आप समझो बच्चों, आप नॉर्थ में गए 10 किलोमीटर, अब हमने कह दिया भैया साउथ में गए 15, तो साउथ में अगर 15 आ जाओगे बच्चों तो यहाँ पर आप पहले तो नॉर्थ में गए और फिर आप साउथ में आ गए तो बच्चा ये जो दूरी आपने तय की यहाँ से कितना तय की? 5 किलोमीटर। नॉर्थ में जब आप 10 गए, जब बच्चों आप नॉर्थ में 10 गए, साउथ में 15 गए तो इसका 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, इसका सिर्फ 5 बचेगा। आप साउथ में कितनी दूरी पे हो? 5 किलोमीटर पे। और यहाँ कितनी दूरी पे हो? आप जहाँ से चले थे वहाँ से साउथ में 5 ही किलोमीटर दूरी पे हो। तो आपको फिगर नहीं बनाना पड़ेगा, ऐसे ही ईस्ट और वेस्ट का होता है। तो ये भी दिशाएँ आपस में कटती हैं, जितना भी वैल्यू कटेगा काटेंगे। लेकिन जब कुछ अलग तरीके के डायरेक्शंस बच जाएँ, जैसे नॉर्थ ईस्ट बच गया जो नहीं कटा, या ईस्ट और साउथ बच गया क्योंकि ईस्ट से वेस्ट कटेगा ना कि साउथ कटेगा, तो बच्चों आपका दिशा हो जाएगा साउथ ईस्ट बोल दो या ईस्ट साउथ बोल दो, तो आपका दिशा हो जाएगा साउथ ईस्ट। लेकिन कब अप्लाई करोगे? जब आपसे बोलेगा जहां से चले थे वहां से किस दिशा में हो, तो बच्चों वहां से आप साउथ ईस्ट में हो। ठीक है, दूरी पूछेगा तो ऐसे ही केस में बच्चों हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। जब हमारे कुछ इस तरीके के पेयरिंग वाले नहीं, नॉर्थ का साउथ के साथ हम पेयरिंग कर रहे हैं, ईस्ट का वेस्ट के साथ कर रहे हैं, इनको छोड़ के अगर कोई दो दिशाएं बचेंगी बच्चों और दोनों में दूरियां आ जाएंगी तो वहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगा देना। अगर थोड़ा बहुत कम समझ में आ रहा है तो बिल्कुल टेंशन ना लो, चलते हैं अभी एग्जाम्पल पे, चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। बस इतना ध्यान दो कि नॉर्थ से ऑलवेज साउथ कैंसिल होता है, ईस्ट से ऑलवेज वेस्ट कैंसिल होता है, राइट से बच्चा ऑलवेज आपका लेफ्ट कैंसिल होता है। अगर आप पहली बार पढ़ रहे होंगे तो चीज़ें आपको नहीं लग रही होंगी। ठीक है, बस भैया अमित अब क्वेश्चन पे आ रहे हैं। मोहम्मद बशीर, मज़ा आ रहा है? चलो बड़ी अच्छी बात है भैया। रामेश्वर चमन, ओके बच्चों चलते हैं। अब हम आएंगे आपके क्वेश्चनों पे। ठीक है, अभी तक इसी टाइप के जो क्वेश्चंस, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में डिस्कस करना है, लेकिन अभी हमने पहला टाइप डिस्कस किया बच्चों, तो पहले टाइप के क्वेश्चन तो देखना बनता ही है कि भाई कुछ क्वेश्चन भी देख लिए जाए। बच्चों अब देखो हम पढ़ रहे हैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ये आपका पहले टाइप का पहला क्वेश्चन है। अब अगर हम इस पहले क्वेश्चन को देखें तो क्या होगा आंसर, आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं फटाफट, बाकी मैं तो बताऊँगा। सर ग्रेजुएशन बैकलॉग से सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम होती है? प्यारे बच्चों इसके बारे में थोड़ा आइडिया नहीं है, लेकिन हम आपको एक
बात बताएंगे। ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है ना बच्चा, इसी पे कांटेक्ट कर लो। जो भी चीज़ें होंगी यहाँ हर तरीके से आपकी मदद की जाएगी। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीतीश कुमार एंड प्रशांत कुमार एंड गौतम कुमार, जय हिंद प्यारे बच्चों, सभी बच्चों को। प्यारे बच्चों, आप सभी के सामने पहला प्रश्न है जिसको हम डिस्कस भी करने चल रहे हैं। बाय द वे, किसी बच्चे का आंसर आता है तो आप कमेंट में भी अपने आंसर बता सकते हैं। बच्चों, एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है। अगर पूरा प्रॉपर पहले फिगर बना के समझते हैं, फिर आपको शॉर्टकट में बताते हैं। एक व्यक्ति बच्चा पूर्व की ओर चल रहा है, ये हमेशा आपका एक मेन पॉइंट होगा जहां से आप चलना स्टार्ट करेंगे। इसके ऊपर बच्चा नॉर्थ होगा, नीचे आपका साउथ होगा, इस साइड में ईस्ट होगा, इस साइड में आपका वेस्ट होगा। तो फर्स्टली आप पूरब में जा रहे हैं। 100 मीटर चलने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आप बच्चों 100 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं पूर्व में, तो आप 100 मीटर पूर्व की ओर गए। चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है, आप अपने लेफ्ट में मुड़ेंगे और आपका लेफ्ट किधर होगा? एंटी क्लॉकवाइज ऊपर होगा बच्चों, इस बात को ध्यान देना। और 25 मीटर चलता है, बाएं मुड़ा और बच्चों 25 मीटर गया, यहाँ गया अपना बाएं और कितना गया? 25 मीटर गया। पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है बच्चों, फिर से बाएं मुड़ेगा और 45 मीटर जाएगा। आप ध्यान देना, इसका बच्चा ये राइट हो जाएगा, इसका ये क्या हो जाएगा? आप अंतिम दूरी जब तय करते हैं, जहां आपकी अंतिम दूरी होती है वहीं से आपको अपना राइट और लेफ्ट ऑलवेज देखना होता है। तो बच्चा आपका अंतिम दूरी ये है, यहाँ से आपका ये राइट हो जाएगा, ये आपका लेफ्ट होगा और आपने बाईं ओर मुड़ते हैं, 45 मीटर जाते हैं। तो लगभग ये डिस्टेंस आप जो है यहाँ पर कवर कर लेते हैं, 45 का डिस्टेंस। अंत में वह बाईं ओर मुड़ के फिर 25 मीटर चलता है। अब बच्चों यहाँ से अगर बाएं देखोगे तो इसका दायां ऊपर होगा भाई क्लॉकवाइज, इसका लेफ्ट बच्चा नीचे हो जाएगा। आप 25 मीटर अगेन नीचे आ जाएंगे तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे। अब आप सोचिए जरा, अगर ये 45 मीटर है तो ये भी 45 मीटर है ना। और बच्चों जब 100 था तो हमारा बचा कितना है? हमारा ये बचा बच्चों 55। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी बची वो कितनी बची? 55। हमसे यहाँ बहुत सारी चीज़ें पूछा गया है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? अगर दिशा पूछा गया बच्चों तो जब आप यहाँ से बाएं मुड़े तो आप साउथ में जा रहे हैं। किस दिशा में जा रहे हैं? आप साउथ में जा रहे हैं। आपका आंसर दक्षिण होगा। वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो जो कि आप उसी रोड पे हो जिस रोड से आप चले थे, क्योंकि ये भी दूरी 25 है, ये भी दूरी 25 है, तो आप बच्चों उसी रोड पे हो। अब आप यहाँ से चले थे तो यहाँ से आप पूर्व दिशा में हो, जहाँ से आप चले थे वहाँ से बच्चों आप पूर्व दिशा में हो। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है? तो प्यारे बच्चों आपको पता है वो 55 मीटर का डिस्टेंस इनके बीच में बन रहा है, तो वह 55 मीटर की दूरी पे है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में है? तो आपने दूरी और दिशा दोनों निकाल लिया है, 55 मीटर पूर्व। ए बच्चों इसका प्रॉपर आंसर है। सही नहीं दिख रहा है भैया, आज ऐसा काहे हो रहा है? हाँ, एकदम सही तो दिख रहा है बच्चों। चलो ठीक है, फिर भी समस्या है तो अभी सर को बताते हैं, तो जो भी इम्प्रूवमेंट हो पाएगा यहाँ से किया जाएगा। लेकिन सही दिखना, हमें लग रहा लाइटिंग का कुछ इशू है जिसकी वजह से आप लोग के सामने ऐसी प्रॉब्लम आज आ रही है। ओके बच्चों, मैं समझ सकता हूँ कुछ लाइटिंग का इशू हो सकता है। अब आप बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसी सवाल को अभी समझाएंगे, अभी आगे नहीं बढ़ेंगे, बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ेंगे। पहले इसको हम समझेंगे और किस तरीके से हम इसे कर सकते थे। ये तो बच्चों आपने बाई फिगर देख लिया, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम देखेंगे विदाउट फिगर हम कैसे करेंगे, जब हम फिगर का यूज ही नहीं करेंगे और हम इनके सारे प्रश्नों का जवाब कर पाएंगे। और सिर्फ यही नहीं बच्चों, हमारे कितने भी डिफरेंट क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन हो जाएंगे। हम अपने प्रैक्टिस बैच में वो सारी चीज़ें करा रहे हैं, जब आप जुड़ेंगे वहाँ से तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। चलो अब देखो बच्चों, हमारे पास सिर्फ एक ही वर्ड है, NESW, NESW। बस यही चीज़ आपको लिखना है, इसी के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पर क्या कहा गया, एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है, 100 मीटर चलने के बाद तो बच्चों सबसे पहले पूर्व में ले जाना है 100 मीटर्स। ओके, आगे देखिए, वह बाईं ओर मुड़ता है तो इसका लेफ्ट बच्चों नॉर्थ होगा, इसका राइट क्या होगा बच्चा? आपका साउथ हो जाएगा। तो लेफ्ट में मुड़ रहा है और लेफ्ट में कितना जा रहा है? 25 मीटर, तो इसका लेफ्ट हो गया 25। जैसे बोला जाए, जो बोला जाए वही चीज़ें आप लिखते चलें। पुनः वह बाईं ओर मुड़ जाता है, अगेन बाएं मुड़ेगा बच्चा तो नॉर्थ का लेफ्ट जो होगा वो वेस्ट होगा। इस बात को ध्यान देना। जैसे आप जब नॉर्थ में होते हैं और आपको बाएं मुड़ना होता है तो आप इस दिशा में आते हैं, वेस्ट डायरेक्शन में आते हैं, तो आपका इतना हो गया 45 मीटर। अंत में वह बाईं ओर मुड़ के 25 मीटर चलता है, फिर से बच्चों बाएं मुड़ेगा तो इसका बायां जो होगा आपका ये साउथ हो जाएगा और यहाँ पर ये 25 मीटर आ गया। बातें क्लियर है?
इतना चीज़ें जो आपको बोला गया आपने लिखा। अब आपसे पूछा गया वह किस दिशा में चल रहा है, वह किस दिशा में चल रहा है। बच्चों हमने कहा जब भी ऐसा बोला जाएगा तो जो आपका लास्ट वाला आएगा वही आपका दिशा होगा, यानी साउथ ही आपका आंसर होगा। अदरवाइज अगर आपसे ऐसा पूछा जाता है तो उसका एक तरीका और भी होता है विदाउट फिगर निकालने का। बस आप लिखते जाएं कि व्यक्ति पूर्व में गया तो आप ईस्ट लिख दें। फिर बोला गया बच्चों वह अपने बाईं ओर मुड़ा तो बाएं को आप लेफ्ट लिख दो। फिर बोला गया लेफ्ट फिर से मुड़ा, फिर लेफ्ट लिख दो। फिर बोला गया बच्चों अंत में सबसे पहले पूर्व की ओर चल रहा है, 100 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ा, ठीक है। और 25 मीटर पूर्व की ओर चला, 100 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ा, 25 मीटर चलता है, पुनः बाईं ओर मुड़ता है। तो बच्चों सही है, ये आपके 2 बार बायां बोला गया है। एक बायां तो यहाँ आपको बोला गया, पूर्व में गया बाईं ओर मुड़ा और 25 मीटर चलता है, पुनः बाईं ओर मुड़ता है, फिर से बाएं मुड़ा 45 मीटर, अंत में वह फिर से बाईं ओर मुड़ा। 3 बार बोला गया बच्चों। इस सवाल में कितनी बार बोला गया? 3 बार। तो आप जब लेफ्ट से 3 बार बाएं जाएंगे, ध्यान देना, आप जब ईस्ट में हैं और ईस्ट से बाएं 3 बार जाएंगे बच्चा, तो पहला बायां होगा और ये आपका दूसरा बायां होगा और ये आपका तीसरा बायां होगा। आपका आंसर अगेन साउथ आ जाएगा। या आप NESW से भी करेंगे। और बच्चों आप यहाँ पर हैं, सबसे पहले बाएं मुड़ेंगे तो नॉर्थ में आएंगे, अगेन बाएं मुड़ेंगे तो वेस्ट में आएंगे, फिर बाएं मुड़ेंगे तो बच्चों साउथ में आ जाएंगे। तो इस तरीके से भी किया जा सकता है, यानी अभी आप साउथ में जा रहे हैं। बाय द वे बहुत सारी चीज़ें पूछी गई तो उसी के माध्यम से निकालने का प्रयास करेंगे। तो पहला आंसर दक्षिण। दूसरा पूछा गया वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो बच्चा अगर दिशा में पूछा जाएगा प्रारंभिक स्थान से तो पहले जो वैल्यू कट रहे हैं काटो, 25 इक्वल है, काट दीजिए। अब बच्चा यहाँ 100 से 45 भी आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 55 और दिशा क्या है बच्चा? ईस्ट है। तो वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? पूर्व में है और 55 मीटर की दूरी पे भी है। दूरी भी आ गया, दिशा भी दूरी पूछा गया, सब आंसर निकल आया। तो बच्चों ये आपका तरीका होता है। सर 2 डायरेक्शन से चलने पर रहे होंगे तो सर रिप्लाई। ओके नितिन, देखते हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बच्चों, बहुत सारी चीज़ें बतानी भी हैं अभी, तो 1 बाय 1 करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं नितिन। ये बच्चों आपका इसी सब टॉपिक के ऊपर अगला प्रश्न है, आप सभी लोग लगाएंगे। दूसरे प्रश्न को आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। अब हम लोग बिना फिगर बनाए भी करें तो तुरंत इनके आंसर आ जाएंगे, फटाफट आप इनके आंसर निकाल पाएंगे। सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलो बच्चों सभी लोग बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जो आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है। सो टेल मी बच्चों, टेल मी एवरीवन प्लीज़। देखो एक आदमी पूर्व की ओर चलता है, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, पुनः वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है, कितनी दूरी पे और किस दिशा में है। बच्चों ये सवाल आप सभी को लगाना है। तो फाइनली आप डायरेक्टली लिख सकते हैं NESW और इसी के माध्यम से बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तो आप पूर्व के नीचे 1 किलोमीटर लिखें, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। दक्षिण में बच्चा 5 किलोमीटर गया, पुनः वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर जाता है, पुनः पूर्व की ओर आ गया बच्चा, 2 किलोमीटर चलाया, अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर जाता है। तो उत्तर का बच्चा आप 9 लिख लो, उत्तर में आ गया 9 किलोमीटर। अब प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है, तो ये आपका आंसर है। न्यूज से, यस अमित, सर समझ में नहीं आया। अमित आपका आंसर भी आया न्यूज से और कह रहे हो आप समझ में भी नहीं आया। फिर से देखो बच्चा, आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन है। जय हिंद साहिल शर्मा, आकांक्षा चतुर्वेदी 55 आया है और यहाँ पर शारदा मौर्य जूम करिए सर। प्यारे बच्चों आज आप सब लोग को शायद दिखने में प्रॉब्लम्स आ रही, बिकॉज लाइटिंग का हमें लग रहा है कुछ इशू है, क्या ऐसा देख लीजिए सर, क्योंकि बच्चों के बार बार कमेंट्स आ रहे हैं। तो देखते हैं बच्चों क्या प्रॉब्लम्स है, सर देख रहे हैं अभी जस्ट। तो आप देखिए बच्चों, फिर से आप समझिए मेरी बात को, हो सकता है डिजिटल बोर्ड के ब्राइटनेस वगैरह में कुछ प्रॉब्लम्स। तो बच्चों अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या है। अब बच्चों बताओ, मे भी अब आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई होगी। तो अब आप देखिएगा यहाँ पर
अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या करना है, अमित आप कह रहे थे ना नहीं समझ में आया, तो अमित आप फिर से देखिए। अमित हमें सीधा सीधा न्यूज़ लिखना है, अभी हम उसका भी यूज करेंगे। शायद ये मेथड आप पहली बार पढ़ रहे होंगे इसलिए समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन फिर से आप समझने का प्रयास करिए। तो बच्चों हमें क्या करना है, न्यूज़ लिखना है जो भी बोला जाए। एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की ओर गया, पूर्व में लिख दिया। फिर बोला गया दक्षिण की ओर 5, तो दक्षिण के नीचे 5 लिख दिया। पुनः पूर्व की ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर गया बच्चा, पूर्व में आया, फिर वहाँ जगह तो है नहीं, नीचे लिख देंगे 2 किलोमीटर। अंत में वहाँ उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 जाता है, उत्तर में बच्चों आप 9 लिख दो। तो फाइनली हमने उन्हीं चीज़ों को लिखा जो यहाँ पर हमें बोला गया है और कुछ भी एक्स्ट्रा टास्क नहीं किया है। अब इनको जोड़ लिया करो बच्चों, ये 9 है और ये 3 है और ये 5 है। इस बात को ध्यान देना, 5 से बच्चा इसका 5 कैंसिल हो जाएगा। हमेशा हमने आपको शुरू में बता दिया ना कि नॉर्थ से साउथ को कैंसिल करना है, ईस्ट से वेस्ट को कैंसिल करना है। अलग की बात है वेस्ट में कोई डाटा नहीं है तो हम ईस्ट वाले वैल्यू को कैंसिल नहीं कर पाएंगे। अमित हमें कैंसिल करना होगा, 5 और 5 कैंसिल करना है, नॉर्थ का 5 कैंसिल होगा तो इसका सिर्फ 4 बचेगा। अब बच्चा आज की ही क्लास में हमने कहा अगर नॉर्थ ईस्ट बच जाता है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे कि कोई एक ही दिशा बचेगी तो वही आंसर हो जाएगा, जबकि हमारे दिशाएं क्या बच गई, नॉर्थ ईस्ट। तो अगर आपसे दिशा पूछता तो उत्तर पूर्व आपका आंसर होगा, उत्तर पूर्व इसमें भी है, उत्तर पूर्व इसमें भी है, उत्तर पूर्व आपका इसमें भी है, ये तो आपका आंसर कट ही गया। हालांकि दूरी निकालते हैं तो ऐसे केस में बच्चों पाइथागोरस लगाओगे, 3 है 4 है तो दूरी आपकी 5 ही होगी। सभी को पता होगा, बहुत सारे सवाल आपने लगाए होंगे। 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बच्चा 16 प्लस 9 इन द सेंस 25 लिखोगे जिसका आंसर 5 होगा। तो 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व यानी आपका आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन हो गया। एंड आई होप कि आप सभी बच्चों को समझ में भी चीज़ें अच्छे से आ गई होंगी। क्लियर हुआ कि नहीं? अमित फिर से एक बार आप कमेंट करेंगे, समझ में आया कि नहीं आया बच्चा? प्रशांत कुमार ऑफिशियल, अनंत सिंह, सूर्यान दीक्षित, ओके बच्चों, आकांक्षा चतुर्वेदी, अनुराग तिवारी, बहुत अच्छा बच्चों, समझ में आ रहा है सभी लोग को? किसी बच्चे कोई डाउट? देखो बच्चों विदाउट फिगर आप कर रहे हो, फिगर बनाना ही नहीं पड़ता है। आप अगर ऐसे ही सारे सब टॉपिक क्लियर कर लोगे तो आप अपने एग्जाम में कितना समय बचाओगे। प्यारे बच्चों कोस्ट गार्ड का पेपर चल रहा है और हमेशा पेपर कुछ ना कुछ चलता रहता है। बहुत सारे बच्चों से बात होती है, 99% बच्चों की प्रॉब्लम्स यही निकल के आती है कि सर पेपर बड़ा इजी आया था लेकिन हम अच्छा नहीं कर पाए। जब रीजन पूछते हैं बच्चा अच्छा क्यों नहीं हुआ तो रीजन सिर्फ एक ही होता है, सर समय मैनेज नहीं कर पाए। बच्चा समय मैनेज कहाँ से होगा जब किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशंस बहुत छोटा है और उसमें हम बहुत समय लगा दे रहे हैं, तो कैसे आप समय बचा पाओगे? कोई भी क्वेश्चन हमारा सेकंड का है और आप उसमें मिनट इन्वेस्ट कर दे रहे हो, पूरे मिनट को खर्च कर दे रहे हो, तो जाहिर सी बात है आप अपने समय को नहीं बचा पाओगे। तो फाइनली हमें अपने समय को बचाना है, उसके लिए हमें जानना होगा कुछ ऐसी ट्रिक्स और टिप्स जिसके माध्यम से हम चीज़ों को बचा पाए, अपने समय को बचा पाए और उन क्वेश्चनों पे उन टाइम का यूज कर पाएँ जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में डिफ़िकल्ट आए हुए हैं, सो दैट उनको भी हम टाइम में कर पाएँ। ओके अनंत सिंह 4 MKC, ओके अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न पे। तो हमारी बातें समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन, लेकिन ऐसा नहीं कि बड़ा है तो मतलब डिफ़िकल्ट है, बिल्कुल भी नहीं कह सकते हो। क्वेश्चंस हमारे बड़े ही आसान है बच्चों और बड़े आसानी से कर सकते हो। सो टेल मी एवरीवन, प्रशांत कुमार बच्चों अभी दिख तो रहा है ना? अभी ऐसा तो प्रॉब्लम नहीं आ रहा कि दिख नहीं रहा है। नितेश यादव, ओके ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच। चलो आप सभी लोग लगाएंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने यहाँ पर है। सो टेल मी एवरीवन, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? बाय द वे चलते हैं बच्चों, हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, लेकिन आप लोग भी सॉल्व करते रहें और आंसर बताते रहें कमेंट करके इन क्वेश्चनों के आंसर क्या रहे। बच्चों इसकी क्लास और लगाएंगे, कल भी लगाएंगे इसी की क्लास, बिकॉज आज की क्लास में कंप्लीट नहीं करा पाया हूँ। अभी बहुत सारी चीज़ें जो आपको मुझे इस चैप्टर में बतानी है, बहुत अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन हैं जो मुझे डिस्कस करने हैं, तो हम कल की भी क्लासेस के लिए लेंगे। तो इसीलिए हमने कहा अगर आप यहाँ से जुड़ रहे हैं और आप अपने वाई ग्रुप के एग्ज़ाम या SSC GD के एग्ज़ाम या जो भी आपके एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं वहाँ तक बने रहते हैं तो अपने एग्ज़ाम्स को क्लियर कर पाएंगे, कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली है। लिख के ले लो बच्चों। देखो एक ड्राइवर अपने गांव से चला तो सबसे पहले हमें क्या लिख लेना है? NESW। क्या लिख लेना है बच्चों? NESW। हमने लिखा NESW। ठीक बच्चों, एक ड्राइवर अपने गांव चला और 20 किलोमीटर उत्तर की ओर। सबसे पहले वो 20 किलोमीटर उत्तर में गया तो 20 लिख लो। जाने के बाद जलपान के लिए रुक गया, यहाँ पर उसने कुछ खाया पिया।
फिर वह बाएं घूमा। अब बच्चा बायां इसका क्या होगा, इसका बायां वेस्ट होगा और 30 मीटर चला। बच्चों बाएं घूमा और 30 किलोमीटर चला। फिर वह अपने बाएं घूमा और 30 किलोमीटर और चलने के बाद भोजन के लिए रुक गया। यानी फाइनली वो 30 किलोमीटर चला। पहले तो अपने घर से निकला। यहाँ पर देखो नितिन ने कुछ लिखा है, पढ़ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है। अब की बार सिलेक्शन पक्का। यश नितिन, यही है बच्चा, इस टारगेट को लेके चलो और इस बार सिलेक्शन लेनी ही है, क्योंकि अगर इतना कुछ किया जा रहा है और फिर भी सिलेक्शन ना आए बच्चों तो फिर गलत बात हो जाएगी, है ना। मेहनत करिए मन से और हो जाएगा। हम सभी का आशीर्वाद आपके साथ है, हम सभी का आशीर्वाद है बच्चा आप सभी के साथ। तो 101% सिलेक्शन होना तय है, ठीक है। देखो तो बच्चों यहाँ पर उसने क्या किया, 30 किलोमीटर चलने के बाद भोजन के लिए रुक गया। कुछ देर विश्राम करने के बाद वह बाएं घूमा। फिर से वह यहाँ से बाएं घूमा और शाम की चाय के लिए रुकने से पहले 20 किलोमीटर चला। यानी अब जब वो 20 किलोमीटर चलेगा बच्चों तो यहाँ पर वो शाम की चाय करेगा, शाम की चाय पिएगा। इन द सेंस कि वो जब अपने दोबारा बाएं मुड़ेगा तो 20 किलोमीटर चलने के बाद वो शाम की चाय के लिए रुकता है। यानी यहाँ पर बच्चों चाय पिएगा। क्या पिएगा, ये उसका चाय वाला स्टॉप है जहाँ पर वो चाय पीता है। यहाँ पर पानी पिया, यहाँ पर खाना खाया और फिर यहाँ पर चाय पिया, मतलब एंजॉय करके ट्रैवलिंग कर रहा है। ऐसी होनी चाहिए बच्चों लाइफ। वह एक बार फिर बाएं घूमा और 30 किलोमीटर चल के उस कस्बे में पहुंच गया जहां उसने रात्रि भोज किया। यहां से बच्चों फिर वो 30 किलोमीटर चला और यहीं पर पहुंच गया और यहां पर उसने रात्रि का भोजन किया। फाइनली देखा जाए तो व्यक्ति जहां से चला वहीं पहुंच गया, क्योंकि बच्चा 30 से 30 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, तो डिस्टेंस उसने 0 कवर किया। यानी जहां से चला था वहीं पहुंच गया। अगर दूरी पूछता तो आपका आंसर 0 था, लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, आइए ध्यान देते हैं। आपसे पूछा गया है जहां उसने रात्रि भोज किया, ओके, शाम की चाय के बाद वह किस दिशा में चला। तो प्यारे बच्चों शाम की चाय उसने यहाँ पर की थी, इसके बाद बच्चों किधर चला हो, पूर्व में चला। यानी फाइनली आपका आंसर बच्चा पूर्व हो जाएगा और ये आपका आंसर होगा। नहीं गलत हो गया, वेस्ट गलत आंसर है बच्चों, ईस्ट इसका सही आंसर होगा। बी ऑप्शन ईस्ट, या जिनका बी ऑप्शन उनका करेक्ट है, जिनका ए ऑप्शन उनका गलत है। तो यही मेन चीज़ है। देखो इतने बड़े से क्वेश्चन को जब आप एग्जाम में पढ़ते हो तो आपको पढ़ने में भी समय लगता है, लेकिन बच्चा जब आपको ट्रिक पता होता है तो जैसे ही आप पढ़ के ख़त्म करते हो वैसे आपके सामने आपका आंसर होता है और अपने क्वेश्चन का आप आंसर दे पाते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों को सही करने के लिए। ऐसे ही अगर आप हर प्रश्न सही करते रहेंगे बच्चों तो अपने एग्जाम में बहुत बेहतर कर पाएंगे। एंड आई होप कि आपसे बच्चों को क्लियर हो रहा होगा, किसी बच्चे का कोई डाउट या सस्पेंस नहीं होगा। तो बच्चों आज की क्लास क्या किया जाए, आज की क्लास का टाइमिंग ओवर हो रहा है, लेकिन उसके पहले बहुत सारी चीज़ें जो हम फिर से जान लेते हैं एक बार। जैसा कि मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सभी के सामने स्क्रीन पे नंबर क्या है बच्चों, एक बार नोट कर लेना। आप भी इस पर कोई भी मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज है उसे आप पूछ सकते हैं। 9696230033 बच्चा, इस नंबर पे आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। मेरे लिए भी कोई मैसेज है तो आप मुझे भी मैसेज करें, पर्सनली हम इस मैसेज को रिप्लाई करते हैं आप सभी बच्चों को। चलो बच्चों बहुत अच्छी बात है, डेली आपके लिए लाइव क्लासेस आ रही हैं, आप सभी को पता है। आज आपने डायरेक्शन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किए, कल की क्लास हम फिर से लगाएंगे डायरेक्शन का और इसके आगे की बातें करेंगे। तो बच्चों यहाँ आइए कुछ बातें हम लोग और जान लेते हैं। यहाँ पर आप सभी को डेली आना है बच्चों। अगर आप डेली आते रहेंगे तो आप अपने एग्ज़ाम्स को बहुत बेहतर कर पाएंगे, बहुत कम टाइम में ये चीज़ें सॉल्व हो पाएंगी। जैसे कि आप सभी को बताया बच्चों, हमारी बैचेस प्रलय बैच जो कि जिसमें आपको हम डेली रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। एंड आई होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे बच्चों। 3 से 4 चैप्टर हम लोग लगभग कवर कर चुके हैं, इनका अभ्यास भी अपने ऐप पर कर रहे हैं। बेहतरीन क्वेश्चनों का कलेक्शन लाते हैं बच्चों, जहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। ओके प्रशांत, थैंक यू वेरी मच बच्चा। तो आप सभी लोग प्रैक्टिस बैच पे भी है बच्चों, बहुत ही लो कॉस्ट है, मतलब बिल्कुल भी आप नहीं सोच सकते हैं कि वहाँ बहुत महंगा चार्जेस है। बच्चे पूछते रहते हैं बीच बीच में कि सर फीस क्या है। प्यारे बच्चों फीस नाम मात्र का है। आप कोई भी काम आज के दौर में करते हैं या अगर आप YouTube पे आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं मिल पाती हैं जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए मिलना चाहिए। तो बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे आपको हम सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बेहतरीन है, जिससे आप अपने एग्ज़ाम को बेहतर कर पाएंगे कम टाइम में। तो बहुत महंगा कॉस्ट नहीं है, बिल्कुल बस गुरु दक्षिणा समझ सकते हैं, गुरु दक्षिणा के समान आपका प्राइस है। आप आइए, गुरु दक्षिणा करिए और अपनी क्लासों में लग जाइए, है ना बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड जय हिंद बच्चों।
वो हाँ सर, इसको ज़रा पीछे पिन कर दीजिए।